वेल हेलो एवरीवन। आई नो बहुत टाइम से कुछ अपलोड नहीं किया है और मैं कुछ एक्सक्यूजेस नहीं देना चाहता, तो सीधा इस वीडियो पे चलते हैं। दिस वीडियो वाज प्लान टू बी Q&A विथ माय डैड। मैंने कम्युनिटी पोस्ट और इंस्टाग्राम स्टोरी डाला था टू आस्क यू गाइड्स टू आस्क क्वेश्चंस फॉर माय डैड। सांको अडॉप्टेड आम्ही अडॉप्टेड की नजर Oh my God. अब मैं अपने लाइफ में ऐसा कोई पर्टिकुलर एरिया पॉइंट आउट नहीं कर सकता जिसमें मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया हो, क्योंकि पहले 18 साल ऑफ माई लाइफ ऑलमोस्ट हर एक चीज़ में मैंने अपने पापा को बहुत ज़्यादा फॉलो किया है। लाइक मेरे ख्याल से मैं आज जो इंसान हूँ, लाइक मैं जैसा एक इंसान हूँ, उसका 60 to 70% मेरे पेरेंट्स को ही जाता है कि उन्होंने मेरे को कैसे बड़ा किया। वैल्यूज़ एंड वर्च्यूज़, ग्रैटिट्यूड, काइंडनेस, ये सब चीज़ें पापा ने मुझे शब्दों से नहीं काम करके दिखाया है, जिससे एज एन एग्जाम्पल सेट किया है उन्होंने। मैं बहुत लोगों को बोलता हूँ जब लोग मुझे पूछते हैं कि तुम्हारा रोल मॉडल कौन है, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसे बिलियनर किसी इंसान का नाम होगा, बट इट इज़ ऑलवेज मेरे पापा। उनको मैंने जितना सेक्रीफाइस करते देखा है, जितना स्ट्रगल करते देखा है लाइफ में मेरे लिए, मेरे लाइफ में मुझे और कुछ नहीं बनना है, बस इतना अच्छा एक पापा बनना है। ऑलरेडी मैंने काफ़ी बकबक कर लिया, अभी चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की तरफ। व्हाट डज अ पेरेंट वांट फ्रॉम देयर सन और डॉटर? কি চায় এটা জেনারেল ভাবে বলতে গেলে কিন্তু যে একদম পেরেন্টস যে এটাই চায় এটা বলাটা খুব মুশকিল। আমার ব্যক্তিগত কথাটা বলতে পারি, আমি কি চাই আমার ছেলে সে ভবিষ্যতে একটা ভালো জেনারেশন সে রান করুক মেরিটের দিক থেকে, এবং সে নেশনের জন্য কিছু করুক। वेल यहाँ पे आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट कि मेरे और पापा के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है कि हमारे अंदर आर्गूमेंट्स कम होते हैं, डिबेट ज़्यादा होते हैं, तो हम एक दूसरे को डांट सकते हैं, लाइक लेजिट हम एक दूसरे को डांट सकते हैं और चीज़ों पे हम डिसएग्री कर सकते हैं, बिकॉज सबके लिए लाइफ का मीनिंग बहुत अलग है। लाइक अभी जैसे देखा आपने कि पापा को चाहिए था कि बेटा देश के लिए कुछ करे, बेटा बहुत प्रेस्टिजियस कुछ जॉब ले, ये उनका सपना था, विच डज़ नॉट नेसेसरली हैव टू बी माई ओन ड्रीम। मेरे को बस एक अच्छी फैमिली चाहिए और मेरे को एक खुशहाल ज़िंदगी चाहिए इन दी एंड, जहाँ पे मैं अपनी तरह काम कर सकूँ। मेरे को ज़िंदगी में फ्रीडम चाहिए। तो दोनों का वो सपना काफ़ी अलग है। पापा हैज़ टू एक्सेप्ट कि ये सब देश का नाम रोशन करने वाला इस चीज़ से भी ऊपर आता है कि बेटा खुश रहे, और जब तक वो है तब तक और कुछ मैटर नहीं करता। How has your son changed after he started living life now? মানে আমি বাড়ির থেকে তুমি দূরে বেরোনোর থাকার পর থেকে আমার ভিতরে কিরকম চেঞ্জেস দেখা যায়? ইন্ট্রোভার্টনেসটা অনেকটা কেটেছে আমার মনে হয়। তোমার সঙ্গে তোমার প্রথম যে ব্যাপারটা ছিল যে একটা ক্যামেরা দেখলে ছুটে পালানো, এবং প্রথম দিকে তুমি যখন ভিডিওতে ছিলে তখন তুমি শুধু ভোকালটাই হয়তো যেত বিভিন্নভাবে। আমার মনে হয়েছে যে তুমি নিজেকে অন্তত এড়িয়ে ক্যামেরার সামনে থেকে এড়িয়ে যাচ্ছ এবং তুমি নিজেকে এক্সপোজ করতে চাইছো না। প্রচণ্ড ইন্ট্রোভার্টিক ছিল, এবং এটা একটা আইআইটিতে মানে আই মিন দূরে থেকে, বাড়ির থেকে দূরে থেকে তুমি যেমন একা থাকা এবং একা কিছুটা কাজ করা, এটা অনেকটা বেশি শিখেছো। What would have happened if Sanko did not make it into an IIT? আবার তুমি যদি আইআইটিতে চান্স না পেতে, আমার কাছে একমাত্র ব্যাপার ছিল না যে আইআইটিতে চান্স পেতেই হবে। এক কথায় উত্তর, কোনো দিনই আমি কিছুই আমার মনে ধাক্কা লাগতো না। 11-12 বাড়িতে মহল, 11-12 সময় তোমরা পেয়েছো হেডমাস্টার হিসেবে, আমরা পেয়েছি ফিজিক্সের টিচার হিসাবে। যাই হোক, উনি একটা কথা বলতেন যে তুমি যে ক্লাসে পড়বে, মানে তুমি ক্লাস 5-এ পড়লে তোমার নিজের পড়তে হবে 5 ঘন্টা, 11-এ আমাকে নিজেকে পড়তে হবে 11 ঘন্টা, এবার 11 ঘন্টা বা 12-এ পড়তে হবে 12 ঘন্টা। এটা ভালো মানে কথা আমার কাছে মনে হচ্ছে, কিন্তু এবার কোশ্চেন হচ্ছে ওই 12 ঘন্টা বা 11 ঘন্টা আমি কোথায় পাবো? সেক্ষেত্রে আমি কি করেছিলাম, তোমার জন্য কিছু সাবজেক্টে প্রাইভেট টিউটর বাদ। আর একটা ব্যাপার, আমি জানি না যারা ভিডিওটা দেখছো বা পেরেন্টসরা দেখছেন তারা কিভাবে নেবেন, কিন্তু সত্যি কথাটা বললে আমার ছেলে স্কুলে ক্লাস 12-এ মাত্র 19 দিন স্কুলে গেছে।
যাই হোক, এবার 11-এ আমি চেয়েছি যে ওকে একটা রুটিন আমি করে দিতাম, এবং সেটা ক্লাস 1-2 থেকে। मैं कोलकाता से कुछ 70 किलोमीटर्स दूर रहता हूँ, एंड 70 किलोमीटर्स टेक्स लाइक 2.5 आवर्स ऑन ट्रेन, ऑन लोकल ट्रेन, और सारे अच्छे कोचिंग वाज इन कोलकाता, तो आई हैड टू कम टू कोचिंग 3 days a week, वो ट्रेन टू कम्यूट करके। मैं ऐसे दोपहर को 2 बजे निकल रहा हूँ घर से, मेरा 5 बजे से 8 बजे तक क्लास है, फिर हम 9 बजे का ट्रेन पकड़ रहे हैं वहाँ से, फिर घर पहुँच रहे हैं 11:30-12 बजे। आई कॉन्ट रियली एक्सप्लेन। मैं कभी उस स्टेशन पे जाके ना तुमको वो कहानियाँ सुनाऊंगा जो उस लोकल ट्रेन में होती थी, जो चीज़ें मेरे दिमाग में होती थी उस 2-2.5 घंटे के ट्रेन जर्नी में, 3 बार हर एक हफ्ते, वो चीज़ें मैं तुमको उसी स्टेशन पे जाके, उसी लोकल ट्रेन पे जाके कभी सुनाऊंगा। मेरे को बहुत मन है ये चीज़ें सुनाने का। আমাদের বাড়ি থেকে কলকাতা যেতে গিয়ে আমাদের একটা হিউজ সময় চলে যেত, 2.5 ঘন্টা, প্রায় 2.5 ওখানে 6 ঘন্টা চলে যেত। এই 6 ঘন্টা বাইরে একটু রেস্ট নেওয়া, খাওয়া দাওয়া, এটা করেও আবার ক্যালকুলেশন থাকতো তোমাকে 7 ঘন্টা রেস্ট দিতে হবে, তাহলে কোন ম্যাজিকে কাজটা করবে, এটা আমি ভাবতাম। সেখানে ট্রেনের মধ্যে বসে তোমার কি কি করতে হবে তার জন্য আলাদা রুটিন থাকতো, এবং রুটিনে লেখা থাকতো ট্রেন। এবং এই পথে যেতে যেতে আমরা হয়তো ঘরে বসে চেয়ার টেবিলের সামনে বসিনি, কিন্তু যেতে যেতে সেটাও কিন্তু আমাদের একটা রুটিনের মধ্যে ছিল, কিন্তু কোনোটাই প্রেসারে ছিল না, সবটাই আনন্দের মধ্যে ছিল। তুমি কোনোদিন আমাকে মেরেছো কিনা? अब यहाँ पे उनका हंसना भी बहुत अंडरस्टैंडेबल है, क्योंकि लेजिट उन्होंने अभी तक एक बार भी मेरे पे हाथ नहीं उठाया है। मम्मी ऑल्दो कभी कभी मारती थी बचपन में, कभी कभी, बहुत रेयर, बट हाँ पापा ने अभी तक कभी नहीं मारा मेरे को। What do you think I should do better now? ভেরি অনেস্টলি, তোমার স্বাস্থ্যের দিকে একটু ধ্যান দেওয়া, শরীরটাকে একটু ঠিকঠাক রাখা। আর স্বাস্থ্যের ব্যাপারটা যেমন জেনারেলি সবাই যে কথা বলবে আমি বলবো, কিন্তু মন মানসিকতাটাকে আমি কিন্তু স্বাস্থ্যের থেকেও আরও বেশি গুরুত্ব দিই। আমি বলবো তুমি আরও বেশি তোমার জন্য, একদম নিজের জন্য, কিছু না হলে একটা দিন 10 মিনিট সেটা তুমি নিজের জন্য দেবে, এটা আমি মনে করি। সেখানে বন্ধু নেই, তোমার বাবা নেই, মা নেই, কিছু নেই, একদম তোমার নিজে মনে, মানে এটা যদি মনে হয় যে নিজে নাচতে ইচ্ছে করছে, নাচবো, বাস এইটাই, এটা তোমাকে ইনভলভ করা উচিত। Will you allow your son to have a girlfriend? Why not? Do you think parents sacrifice for kids benefits is glorified? করা তো অবশ্যই হয়, এবং এটা আমি কিন্তু এর একদম এগেনস্টে। পেরেন্টসদের আমার মনে হয়, আমি শর্টে বলছি যে পেরেন্টসদের আমার মনে হয় যে বাচ্চাদের জন্য যেটা করেন সেটা এটা করার কথা, এটা করা উচিত, এটাই। আমি যদি আমার তোমাকে খাইয়ে দিয়ে আমি বলি, জানো না তোমাকে আমি খাইয়েছিলাম, এটা তো বলার কথা না, আমি না তোমাকে পড়িয়েছি। একটা কোশ্চেন যেটা হয়তো যে এতজন কোশ্চেন সব থেকে বেশি রিপিট হয়েছিল, যে কোশ্চেনটা সব থেকে বেশি বার এসেছে, যে আমি যদি এখন বলি যে আমি কলেজ থেকে ড্রপ আউট করে ফুল টাইম ইউটিউব করবো, ফুল টাইম ইউটিউব চালাবো, ফুল টাইম ইউটিউব, হ্যাঁ, তাহলে আমি কি বলবো? হ্যাঁ, তো এখন যদি তুমি শুধুমাত্র ইউটিউব নিয়ে থাকো, না, এখন ইউটিউবের একই সঙ্গে দুটো ব্যাপার, যে যেমন পয়সা, মানুষের মানে পেট এবং বুক দুটোই যদি তোমার মনে যদি যায় যে ওই বলেছি তোমার মনটাকে খুশ রাখা, সেটা যদি তুমি মনে করো যে না আমি ইউটিউবটা করে মনটা খুশ থাকছে, সাইমালটেনিয়াসলি তোমার পেটটা চলছে, হ্যাঁ, ঠিক আছে। That was unexpected. I did not see that coming. मेरे को लगा था कुछ ना घूम फिर के तो आएगा कि जॉब करना चाहिए, थोड़ा टाइम तो करना चाहिए, उसके बाद सोचा। बट डैम, रिस्पेक्ट ऑलरेडी बहुत थी और बढ़ गई पापा के लिए। सेम क्वेश्चन मैंने मम्मी को पूछा था, मम्मी वाज लाइक नहीं यूट्यूबर कुछ तो नौकरी वगैरह कुछ होनी चाहिए, लड़की कौन देगा फिर। We came to know about your background in filmmaking. Do you want to start it again
since Sanko also knows his stuff and creates projects, मतलब না, এটা হতে পারে। আমি যে কাজগুলো করেছি তোমার জন্য তুমি জানো যে আমার তো একদম আমি কাজটা পুরো বন্ধই করে দিয়েছি, মানে আমি কার্ডও রিনিউ করাইনি তখনটা। হ্যাঁ, অবশ্যই। अपने स्कूल लाइक हाई स्कूल के टाइम से ही थिएटर में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, फिर कॉलेज के टाइम बहुत और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए थिएटर वगैरह में। वो अगेन वो स्कूल टाइम से ही पोइट्री, आर्ट और स्टोरी राइटिंग ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे। उनके लिखे हुए ऐसे लेजिट बहुत बड़े बड़े डायरीज़ हैं रूम में पड़े हुए। वो अभी भी लिखते हैं। धीरे धीरे थिएटर में स्क्रिप्ट राइटिंग, एक्टिंग, मेकअप, ये बहुत सारी चीज़ें करते थे। फिर धीरे धीरे वहाँ से डायरेक्शन में ट्रेनिंग लेना चालू किए। जब मैं अराउंड 2nd या 3rd स्टैंडर्ड में था, उन्होंने अपना पहला शॉर्ट फिल्म बनाया था, जो कि कोलकाता में एक जगह है नंदन, वहाँ पे हर साल फिल्म फेस्टिवल होता है। वहाँ पे वो शॉर्ट फिल्म बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। आई गेस जो लास्ट डे का सेरेमनी था, वहाँ पे वो फर्स्ट प्लेस लिया था, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। तो दिस वाज द टाइम उनका करियर फाइनली एक लाइक स्टेपिंग स्टोन पे ऊपर जाने वाला था। उन्होंने अपना पहला शॉर्ट फिल्म बनाया जो अच्छा परफॉर्म किया, एंड उनको अपना डायरेक्टर का ऑफिशियल जो कार्ड होता है वो भी उनको मिला था। बट दिस वाज द टाइम मेरा स्कूलिंग वाज गेटिंग अ लिटिल बिट सीरियस, लाइक मैं 3rd स्टैंडर्ड में आ गया था, और फिर 5th स्टैंडर्ड में नया स्कूल में जाना था। फिर उसके आगे हाई स्कूल एंड ट्यूशन, कोचिंग, बहुत सारे एक्सपेंसेस आने वाले थे। और फिल्म मेकिंग ऐसा एक लाइक लाइन ऑफ वर्क नहीं है जहाँ पे तुम रिलायबल सोर्स ऑफ इनकम एज ए ट्रीट कर सकते हो, एटलीस्ट स्टार्टिंग में। पापा ने अपना एक जस्ट फ्लरिश करने वाला था ऐसे करियर छोड़ के वो ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट किए। पापा लास्ट ईयर तक भी ट्यूशन पे कर रहे थे क्योंकि फैमिली सस्टेन करना है, कॉलेज फीस ये सब भी उनको देखना पड़ता था तब। अभी वो धीरे धीरे थोड़ा ट्यूशन कम करके थिएटर वगैरह में जब वापस जाना स्टार्ट किए हैं। फिर वर्कशॉप्स एंड परफॉर्मेंसेस ये सब में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं अभी धीरे धीरे। अलग अलग शहरों में जाके वो थिएटर स्टेज हो रहा है, एंड दैट इज़ अ रियली बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मेरे लिए उन्होंने ये सेक्रीफाइस किया था। तो आई रियली वॉन्ट हिम टू फ्लरिश, एंड मुझे लाइक मेरी जगह से मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ, फाइनेंशियली हो, जैसे भी हो, आई वुड लाइक टू हेल्प हिम टू फॉलो हिज ड्रीम्स वंस अगेन। message for aspirants পেরেন্টদের জন্য কি বলতে চাও? তো পেরেন্টসদের জন্য একটা কথা বলতে চাই যে এই অভিভাবক এবং অভিভাবকত্ব একটু কমিয়ে ফ্রেন্ডশিপটা বাড়িয়ে নিন। নিজের সন্তানদের কখনো এটা ভাববেন না যে তাদের পড়াশুনো করছে, তারা একটা কিছু করছে, তাদের কাছ থেকে আপনি বেশ কিছুটা ইনকাম পাবেন, এটা নয়। এটা ভাববেন এটা আমাদের কর্তব্য, এটা আমাদের করা উচিত। ফ্রেন্ডশিপটা খুব দরকার, প্রচন্ড দরকার। দয়া করে কাউকে কোনো বাচ্চাদের গায়ে হাত তুলবেন না। আমি জীবনে প্রচুর মার খেয়েছি, আমি অন্যভাবে নিয়ে এই জেনারেশন সেটা অ্যাপ্লাই করেছে এবং আমি খুব ভালো ফল পেয়েছি। দয়া করে কোনো বাচ্চার গায়ে হাত তুলবেন না, বরঞ্চ ফ্রেন্ডশিপ করুন। আপনি বুঝুন তাকে। আমি কোনোদিন বলিনি আমি ইউটিউব চ্যানেল বানিয়েছি, এই চ্যানেলটা স্পেশালি আমি কোনো বন্ধু বান্ধবকে বলিনি, তোমাদের কাউকে বলিনি। আমি তুমি খুঁজে পেয়েছিলে ইউটিউব থেকে, সেটা হোয়াট ওয়াজ ইউর রিয়াকশন व्हेन ইউ ফার্স্ট স দিস? না তুমি জানিও করোনি, আমিও তো তোমাকে জানাইনি প্রথম। না, আমার এটা খুব ভালো লাগতো, মানে একটা মজাদার ব্যাপার ছিল। মানে তুমি শুধু না, তোমার মাও, আমি দেখাচ্ছি যে তুমি করছো এই কাজটা, হ্যাঁ, এরকমটা আমার মানে তুমি জানছো না তোমার ভয়েসটা, তখন তো বেশিরভাগ মনে হয় ভয়েস তখন ভয়েস দিয়ে করতাম। তা আমার ভালোই লাগতো, এবং পরবর্তীকালে হয়তো এই লোকটা সামলাতে পারিনি, তোমাকে আমি বলেছি যে এটা কি করছো, বেশ মজাদার ব্যাপার আর কি, বেশ ভালোই লাগতো আর কি, খুব ভালো লাগতো। एक चीज़ जो कि बहुत बच्चे कंप्लेन करते हैं कि मुझे फोर्सफुली इंजीनियरिंग या फिर मेडिकल या कुछ भी कराया जा रहा है, इन सब के पीछे मेरे को एक चीज़ उन लोगों को बताना है कि ऐसा मुझे लगता है कि अगर तुम अपने पेरेंट्स के जगह से सोच के देखो, लाइक मेरे पापा को फिल्म मेकिंग का शौक था अराउंड व्हेन ही वाज इन कॉलेज, और फिल्म मेकिंग क्योंकि बहुत ही अनसर्टेन
सोर्स ऑफ इनकम है, राइट? तो उनको अल्टीमेटली इनकम एज एन इनकम सोर्स फैमिली को सस्टेन करने के लिए दूसरे फील्ड में जाना पड़ा अल्टीमेटली। तुम अगर किसी पापा के पर्सपेक्टिव से सोच के देखो कि उनको पता है कि कॉलेज के टाइम पे ऐसे बहुत ज़्यादा पैशन फॉलो करने का वो चीज़ आता है, लेकिन इट इज़ नॉट वेरी प्रैक्टिकल एंड नॉट वेरी रिस्क फ्री व्हेन यू डोंट हैव अ ह्यूज मॉनेटरी बैकग्राउंड। जब तुम कॉलेज लाइफ में जाते हुए अपना पैशन फॉलो करने का सोच रहे होगे, कॉलेज से ड्रॉप आउट करने का सोच रहे होगे, तो तुम्हारे पापा को ये तो पता होगा कि मैं भी इस पॉइंट पे ऐसा ही सोचा करता था और इसका कुछ अच्छा रिजल्ट निकला नहीं था। तो वो उस पॉइंट पे तुमको फोर्स करना ही चाहेंगे टू समथिंग दैट इज़ मच मोर सस्टेनेबल, समथिंग दैट इज़ मच मोर रिस्क फ्री, दैट इज़ हमारे सोसाइटी में दैट्स इंजीनियरिंग और मेडिकल या फिर लॉ, आई डोंट नो और क्या क्या होता है। वो मुझे लगता है एक पेरेंट्स की जगह से सोच के देखो तो वो कितना सेल्फलेस है। वो तुम पे एक करियर फोर्स करने के लिए भी तैयार है जिससे तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। जस्ट बिकॉज तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए इसके लिए वो तुम्हारे लाइफ का विलन बनने को भी तैयार है, एंड दैट इज़ अ बिग थिंग। मेरे को लगता है कि हम लोगों को भी कभी कभी ऐसे जब हम पेरेंट्स को समझ नहीं पाते, जब हम पेरेंट्स पे गुस्सा आता है, तब हमें थोड़ा सा ऐसे एज ए पेरेंट सोचने का ट्राई करना चाहिए। ऑब्वियसली हम उतना नहीं सोच सकते एज अ पेरेंट, बट सोचने का थोड़ा ट्राई करना चाहिए। कभी कभी बहुत सारी चीज़ें थोड़ा बहुत क्लियर हो जाता है कि वो लोग ऐसे क्यों कर रहे हैं। सिमिलरली टू पेरेंट्स, कभी कभी अब बच्चे की जगह से भी सोच के देखिए, अपना बचपन याद कीजिए, तो आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। ओके, बहुत बातें कर ली कि दिस वीडियो इज़ गेटिंग वेरी वेरी लॉन्ग, जस्ट लाइक माई। इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग, huge respect. Leave a like, leave a comment, hit the subscribe button. We're trying to get to 100k subscribers before, I don't know before when, but so that was it. If you're still here, thanks a lot for watching. My dad will definitely appreciate. अगर तुम्हें मेरे पापा के लिए कोई मैसेज छोड़ना है तो leave them in the comments below, right? कि ये पापा के लिए मैसेज है, तो I would convey that to him. एंड कमेंट से बहुत ज़्यादा होलसम माहौल बनाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रेटिट्यूड फैलाते हैं, और जल्दी वापस आते हैं व्लॉग्स लेकर। आई डोंट नो मैं व्लॉग्स लेकर आऊँगा, क्या लेकर आऊँगा, बट अभी मेरे एंड सेम चल रहे हैं। इस वीक ख़त्म होंगे सब कुछ। मेरा आज एक एग्ज़ाम है 3 बजे, फिर कल एक एग्ज़ाम है, संडे को एक एग्ज़ाम है, और फिर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन है, और बीच में असाइनमेंट्स एंड वगैरह शिट भी है। तो आई डोंट नो मैं नेक्स्ट टाइम कब अपलोड करूँगा, नेक्स्ट वीक फॉर श्योर। एनीवेज, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरे को एग्ज़ाम के लिए कुछ ऑनलाइन एग्ज़ाम है, क्या ही पढ़ूँगा। किस टाइप की बहू चाहिए आपको? অবশ্যই শিক্ষিত হতে হবে পরবর্তী জেনারেশন ভালো তৈরি করার জন্য, আর ছেলে পছন্দ যা করবে তাতেই খুশি।